Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7 चैप्टर नंबर 4 डेसिमल्स के अंदर एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं वो records his mass at the start and end of every month. Here are his records for June and July. वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है, कि उसके जो मासेस हैं वो स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में कितने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ जून के अंदर अगर हम मास देखें तो किलोग्राम्स के अंदर 95.45 किलोग्राम्स है, और एंड ऑफ जून में यानी मंथ के एंड में, उसी मंथ के एंड में मास डिक्रीज हो जाता है, 91.92 हो जाता है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन 95 से 91 होने का मतलब है कि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को स्टडी किया करें। आगे हमसे कह रहे हैं स्टार्ट ऑफ जुलाई के अंदर मास था 91.92 और एंड ऑफ जुलाई के अंदर 88.35, यानी स्टार्ट ऑफ जुलाई में जितना था उससे भी जो है वो एंड ऑफ जुलाई के अंदर मजीद डिक्रीज हो जाता है। यानी स्टार्ट में 95.545 था, पहले 91.92 तक गया, फिर अगले मंथ पे 91.92 से मजीद डिक्रीज होके 88.35 तक हो गया। ठीक है, पार्ट ए में हमने क्या करना है, ड्यूरिंग विच मंथ जून और जुलाई डिड बोथ मास डिक्रीज द मोस्ट। इसका मतलब है सबसे पहले हमें डिक्रीज फाइंड आउट करना है दोनों मंथ्स का, और फिर हमने उसको कंपेयर करना है कि किस मंथ में ज्यादा डिक्रीज हुआ है। तो जिसका अमाउंट ग्रेटर होगा उसका डिक्रीज ज्यादा होगा, उस मंथ पे डिक्रीज ज्यादा हुआ होगा। तो अगर हम बात करें डिक्रीज इन जून की, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिक्रीज इन जून कितना हो रहा है, 91.92 माइनस, सॉरी, 95.45 माइनस 91.92। इसको आप रफर के अंदर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 95.45, बस एक चीज का ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेस के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए ताकि इसमें कोई भी आपका मिस्टेक ना हो। 5 - 2 is 3, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 5 से कैरी लेंगे, इट विल बी 14 - 9 विच इज इक्वल्स टू 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 - 1 is 3, 9 - 1 is 0। ठीक है, तो द आंसर इज 3.53 किलोग्राम, यानी जून में 3.53 किलोग्राम्स डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज की बात करें हम जुलाई में, इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 91.92 माइनस 88.35। ठीक है, तो 91.92 माइनस 88.35 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर यहाँ पर, तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 9 से कैरी लेंगे, इट विल बी 12, 12 - 5 is 7, 8 - 3 is 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, इट विल बी 11, 11 - 8 is 3, so the answer is 3.57 किलोग्राम। यानी कि इन द मंथ ऑफ जून द मास डिक्रीज्ड by 3.53 kilograms and in July it decreased by 3.57 kilograms। तो अब यहाँ पर डिक्रीज ज्यादा कहाँ पर हुआ है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं since the mass decreased by 3.57 kilograms in the month of July, hence it is the greater decrease than in the month of June। ठीक है, 3.53 और 3.57 को हमने कंपेयर किया, तो 3.5 तक दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सेम थी। यहाँ पर जून के अंदर 7 है, और सॉरी जून के अंदर 3 है और जुलाई में 7 है, तो 7 ग्रेटर होता है, इसलिए जुलाई में जो डिक्रीज है वो ग्रेटर है।
एट द स्टार्ट ऑफ अगस्त बोज मास वाज 88.35 किलोग्राम्स। अब थर्ड मंथ का बता रहे हैं हमें कि थर्ड मंथ के अंदर अगस्त के अंदर क्या हुआ कि बोज मास स्टार्टिंग मास वही था जो एंड ऑफ जुलाई में था, दैट इज 88.35। ड्यूरिंग अगस्त हिज मास डिक्रीज्ड बाय 1.2882 किलोग्राम्स। अब हमें बता रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई the mass was 88.35 kilograms। फिर it decreased by, mass पे डिक्रीज हुआ 1.282 किलोग्राम्स। डिक्रीज हुआ है तो हम यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एट द एंड ऑफ द मास हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 5 माइनस 2 इज 3, 8 को हमने 7 कर दिया, 13 माइनस 8 इज 5, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 8 एज इट इज। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं Bose mass at the end of August is 86.53 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल मास हो, ठीक है। तो हम हमारे पास यहाँ पर इनिशियली इन्होंने इन जो स्टार्ट और एंड ऑफ द मंथ से उसके मासेस पहले हमें दिए हुए थे और हमें उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो हमने ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर दोनों को कंपेयर कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ग्रेटर कहाँ पर हमारे पास डिक्रीज है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने हमें जितना डिक्रीज हुआ है वो बता दिया और इनिशियल मास बता दिया, फाइनल मास हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने फाइनल मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सेज यूज अ रिटन मेथड टू वर्क आउट द फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ पर कुछ सम्स हैं और आपको जैसे इंटीजर्स को आप सॉल्व करते थे बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास है 4.76 माइनस माइनस 12.52, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट विल बी 4.76 प्लस 12.52। अब आप यहाँ पर इसको प्लस कर लें, 4.76 प्लस 12.52, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 6 प्लस 2 इज 8, 7 प्लस 5 इज 12, 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 7 प्लस 1, the answer is 17.28। Similarly, 32.6 minus minus 0.742, तो 32.6 माइनस माइनस क्या किससे चेंज हो जाएगा, प्लस से चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बी 32.6 प्लस 0.742। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल को रख के ऐड करना है, एंड इट विल बी 0.742। प्लस में कोई मसला नहीं होता, कहीं भी कोई नंबर मिसिंग है तो कोई मसला नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 4 इज 4, 6 प्लस 7 इज 13, 2 प्लस 1 इज 3, एंड द फाइनल आंसर इज 33.342। सिंपल, ठीक है। बस जो इंटीजर्स के रूल्स थे अब वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं मार्कस एंड आरोन यूज डिफरेंट मेथड्स टू वर्क आउट 10 माइनस 4.83। ठीक है, मार्कस और आरुण ने दो अलग अलग मेथड से 10 को सब्ट्रैक्ट किया है 4.83 के साथ। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज 10 यूनिट्स टू 9 यूनिट्स प्लस 9 टेंथ प्लस 10 हंड्रेड्स। ठीक है, उसने क्या किया यहाँ पर उसने जो 10 था उसको यहाँ पर कैरी दिया, तो ये 10 हुआ, तो ये 9 यूनिट्स बन गए। फिर आगे कैरी दिया तो फिर वो 10 हुआ, फिर उसने आगे कैरी दिया तो ये 9 हो गया, और 10 माइनस 3 किया तो आंसर आया 7, फिर 10 9 माइनस 8 किया तो 1 आया, फिर 9 माइनस 4 किया तो आंसर 5 आया, और फिर वो 0 बच गया, तो कुछ भी उसके पास बाकी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से उसका आंसर आया 5.17। और जो सेकंड है उसने किया है आई वर्क इट आउट लाइक दिस, 10 माइनस 4, पहले उसने 4 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 6, फिर उसने 6.0 के अंदर से 0.8 सब्ट्रैक्ट किया, 5.8 आया, 5.2 आया आंसर,
और फिर उसने मजीद 5.2 के बाद मजीद 0.03 को सब्ट्रैक्ट किया 5.2 से, तो 5.17 आंसर आ गया। तो अब आपसे पार्ट ए में कह रहे हैं क्रिटिक बोथ मेथड्स बाय एक्सप्लेनिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ देयर मेथड्स। अब आपको यहाँ पर सिंपली एडवांटेजेस बताने हैं दोनों मेथड्स के। तो पहला मेथड क्या है कि वो आपका सिंपल मेथड है और वो इजी मेथड है, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर काफी सारी कैलकुलेशंस आपके पास मौजूद है, उसके अंदर कैलकुलेशंस आपकी ज्यादा है। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो पहला मेथड है वो तमाम साइजेस के लिए अप्रोप्रिएट है। कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, आप उसको सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड मेथड है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, तो उसके अंदर अगर ग्रेटर आपके पास डेसिमल प्लेसेस है, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा प्लस कंफ्यूजिंग भी होगा, ठीक है। पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कैन यू इम्प्रूव ऑन देयर मेथड्स। तो हमें इम्प्रूव करने की, आप जिस तरह भी समझो आप कर सकते हो इम्प्रूव, अगर करना चाहो तो। वैसे दोनों मेथड अपनी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि आपसे पार्ट सी में जैसे पूछ रहे हैं विच मेथड यू प्रेफर टू यूज टू वर्क आउट सब्ट्रैक्शंस लाइक दीज, एक्सप्लेन व्हाई यू प्रेफर दिस मेथड। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो फॉर सिंपल नंबर्स वी कैन यूज द सेकंड मेथड, एंड फॉर ग्रेटर नंबर्स और फॉर लार्जर नंबर्स वी कैन यूज मार्कस मेथड, ठीक है। तो मार्कस का मेथड ये होगा कि लार्जर नंबर्स में वो उतना ही टाइम लेगा, लेकिन जो आरुन का मेथड है वो छोटे नंबर्स के अंदर कम टाइम लेगा और बड़े नंबर्स में वो मार्कस के मेथड से भी ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम मार्कस का मेथड बड़े नंबर्स के लिए यूज करेंगे। के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, आपके पास नंबर्स हैं, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से आपने पहले सब्ट्रैक्ट करना है 6.42 को। तो उस 10 के साथ कोई पॉइंट नहीं है, उसके आखिर में पॉइंट लगाकर दो जीरोस लगाइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 1 कैरी देगा इसको, ये होगा 10, फिर ये 9 हो जाएगा, ये कैरी देगा इसको, फिर ये भी आगे कैरी देना है तो ये भी 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 6 इज 3, और 1 हमारे पास बचा नहीं, तो द आंसर इज 3.58, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है नंबर 2। 20 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 12.83 को, ठीक है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7, और 1 माइनस 1 0, 7.17 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 30 माइनस 4.55। 10 minus 5 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 5 is 4, and this is 24. Sorry, 9 minus 5, 4 is 5. The answer is 25.45. The next part is 40 minus 16.782. 10 minus 2 8, 9 minus 8 1, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3, 3 minus 1 2. So the final answer is 23.218. ठीक है। तो कितना टाइम लगा हमें, मुश्किल 2 to 3 मिनट्स, हमने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें कह रहे हैं द सिनेमा प्रिया स्पेंड्स $4.75 on a ticket, $1.75 on sweets and $0.85 on a drink. How much does she spend in total? तो हमने क्या करना है, तीनों को प्लस कर लेना है। 4.75, then 1.75 and then 0.85, ठीक है। हमने तीनों को एक साथ प्लस कर लेना है। और कैसे प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, डेसिमल एक ही लाइन में आना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। 5 प्लस 5 प्लस 5 इज 15, then 7 plus 8 is 15, 15 plus 8 is equals to 23. Then 2 plus 4 plus 1 is 7, so the answer is $7.35. इसका मतलब है उन्होंने टोटल खर्चा किया है $7.35 का, प्रिया ने।
प्रिया पेज विथ अ $10 नोट, हाउ मच चेंज विल शी रिसीव? तो अगर $10 का खर्चा किया है, $10 उसके पास थे, $7.35 अगर उसने खर्च किए हैं, तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आता है 3। और 3 में से मजीद आप 3.00 में से, यानी 300 में से 0.35 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास आंसर आता है 2.65। चेक करते हैं हमारा आंसर यही आता है या नहीं। 10 minus 5, 5. 9 minus 3 is 6. 9 minus 7 is 2. Yes, the answer is $2.65. इसका मतलब है कि Priya pays with a $10 note, so she will receive $2.65। यहाँ पर उसने कितना खर्चा किया है? $7.35 का। $10 थे उसके पास और बच गए उसके पास $2.65। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।